बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिवीज़न यानी कि भाग के सवाल सीखने वाले हैं। पहला सवाल क्या है कि 5 भाग देना है 8435 में और दूसरा सवाल है कि 7 भाग देना है 9369 में। तो कैसे भाग दिया जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 5 और 7 का हमें टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होगा कि हमें पहला अंक चेक किया जाता है। इसका जैसे पहला अंक है 8, इसका पहला अंक है 5। तो जिसमें भाग देना होता है उसका जो टेबल यानी जो अंक है वो क्या होना चाहिए, इस भाग वाले से बड़ा होना चाहिए जिसे भाग देना है। तो क्या है, 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक ही अंक लेंगे डिवाइड करने के लिए। अगर ये छोटा होता तो क्या करते, 2 अंक लेते डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा है तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक ही अंक ही लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे इतनी बार 5 के टेबल में 8 आ जाए। अगर 8 नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, 8 के करीब जो सबसे करीब संख्या रहेगी टेबल में वो वाला यहाँ पर लिखेंगे, इससे ज़्यादा वाला नहीं लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 2 बार में क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि 8 से क्या है ज़्यादा है। लेकिन 8 भी नहीं आया, न कि 8 से ज़्यादा है। 10 क्या है, 8 से ज़्यादा। लेकिन क्या करेंगे, कम वाला लेंगे यानी कि 5 एकम 5, इसी को लेंगे। यानी एक बार में आया है 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक। जैसा कि मैंने बोला कि इसके ठीक नीचे वाले संख्या को लेंगे, उसके ऊपर वाला नहीं लेंगे। अब 8 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब अगला अंक है 4, इसको हम उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या हो गया 34। अब क्या करेंगे, 5 के टेबल दोबारा पढ़ेंगे कि उसमें अगर उस टेबल में 5 के टेबल में अगर 34 आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, सिर्फ उसके सबसे करीब वाली संख्या को यहाँ पर लिख कर घटा देंगे, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। चलिए 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छः 31, 5 सात 35। 35 क्या है, 34 से ज़्यादा हो गया, लेकिन 34 नहीं आया, 35 हो गया। तो 35 क्या है, 34 से ज़्यादा है, लेकिन उसे मैंने बोला था कि उससे ठीक नीचे वाली जो संख्या रहेगी उसी को लेंगे। तो यह क्या है, 30, जो कि 34 से कम वाला है, ठीक, इसके नीचे वाला, इसी को लेंगे। कितने बार में आया है, 5 छः 30, 6 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखा जाएगा 30। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 4 में से 0 घटेगा, बचेगा 4। 3 में से 3 घटे, क्या बचेगा, 0, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला संख्या क्या है, 3, इसको उतार लेंगे। अब हमें पास संख्या हो गया 43। अब 5 के टेबल फिर 12 पढ़ेंगे कि उसमें क्या आ जाए, 43 आ जाए। अगर 43 नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, उससे कम वाला संख्या यहाँ पर लेंगे, उससे ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच 25, 5 छः 31, 5 सात 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाएँ 50। ये हमने 5 का पूरा टेबल लिख दिया। 9 बार में हमने पढ़ा टेबल, तो 43 से 2 अंक ज़्यादा 45 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इससे कम वाला लेना है। तो क्या कम वाला क्या है, 40, इसी को लेंगे। कितने बार में आया, 8 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, क्योंकि 5 और 8 है 40। 8 बार हमने जब पढ़ा जब तब जाकर 40 आया है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 40। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 3 में से 0 घटेगा, बचेगा 3। 4 में 4 घटेगा, बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला संख्या क्या है, 5, इसको उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या हो गया 35। अब 5 के टेबल दोबारा यानी फिर से पढ़ेंगे। अब इसमें भी चेक करेंगे कि अगर 35 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, उससे कम वाला संख्या यहाँ पर लिख कर घटा देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच 25, 5 छः 31, 5 सात 35। 7 बार हमने जब टेबल पढ़ा तो क्या गया, 35 आ गया, जो कि हमें यही चाहिए था, जो कि इससे पहले किसी में नहीं मिला था। तो क्या करते थे, उससे कम वाला संख्या लिख कर घटाते थे, लेकिन इसमें तो मिल गया जो चाहिए था, तो इसी को हम लेंगे। कितने बार में आया, 5 सात 35, 7 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे हम 35। अब इसको करेंगे घटाओ। 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 5 अंक यानी 5 का जो भाग था वो हमारा हल हो गया है। अब क्या करेंगे, हम दूसरा भाग के सवाल देखेंगे जो कि इसी तरीके से है। इसको भी चलिए देखते हैं ध्यान से, ताकि हमें जो पहले वाले सवाल में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा वो इस सवाल में डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहला 7 का टेबल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो गुणा करके भी लिख सकते हैं, टेबल सामने लेकर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है इसका पहला अंक चेक करना कि ये इसका पहला अंक जो 7 है, ठीक है, इस 9 से क्या है
बड़ा छोटा होना चाहिए, यानी इस अंदर वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। तो क्या 7 क्या है, 9 से छोटा है। अगर यहाँ पर 9 की जगह 6 होता जो कि 7 से छोटा हो जाता तो क्या करते हैं, 2 अंक मिला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 क्या है, 7 से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, एक ही अंक से लेकर भाग लेंगे। ठीक है, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से 9 आ जाए। अगर 9 नहीं आती है तो उसे कम वाला संख्या लिख कर घटा देंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14। 2 बार में क्या आ गया, 14 जो कि 9 से ज़्यादा है। एक बार में 7, इसी को लेंगे, कम वाला ही लिया जाएगा जैसा कि मैंने अभी बोला था। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 एकम 7, लिखकर घटाएंगे। 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अगला क्या है, 3 है, इसको उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या प्राप्त हो गया 23। अब फिर से तो क्या करेंगे, दोबारा हम 7 का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें अगर 23 आ गया ठीक है, अगर 23 नहीं आता है 7 के टेबल में तो उसे कम वाला संख्या लिख कर घटाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौ 28। तो यहाँ पर 23 तो नहीं आया क्योंकि 28 आ गया, 21 आ गया। तो क्या करेंगे हम, 28 तो लेंगे नहीं क्योंकि 23 से ज़्यादा है, 21 लेंगे जो कि 23 से कम है। तो कितने बार में आया है, 3 बार में आया। 3 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 21। अब करेंगे घटाओ, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर करेंगे कट का निशान। अगला क्या है, 6, इसको हम उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या हो गया 26। अब फिर से हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें 26 आ जाए। अगर 26 नहीं आती है तो उससे कम वाला संख्या लिख कर घटाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौ 28। 28 आया जो कि 26 से ज़्यादा है। 26 तो आया नहीं, 28 आ गया। तो उससे कम है क्या है, 21 है जो कि 26 से कम है। तो क्या करेंगे, इसी को लेंगे। कितनी बार में आया है, 3 बार में आया है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखेंगे 21। अब करेंगे घटाओ, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5। 2 में से जो 2 घटे, क्या बचेगा, 0, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला अंक क्या है, 9 है, तो इसको लिखेंगे 9। अब हमारे पास संख्या क्या हो गया, 59 हो गया। अब करेंगे 7 का टेबल फिर से पढ़ेंगे कि उसमें 59 आ गया, ठीक है। नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम उससे कम वाला लिख कर घटाएंगे। चलिए पढ़ते हैं 7 का टेबल। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौ 28, 7 पाँच 35, 7 छः 42, 7 सात 49, 7 8 56, 7 9 63। 59 तो नहीं आया लेकिन 63 आ गया, 56 आ गया। 63 क्या है, 59 से ज़्यादा हो गया। 56 क्या है, 59 से कम है। तो क्या करेंगे, इसी को लेंगे, कम वाला कि कितने बार में आया, 7 8 56। कितने बार में, 8 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम 56। अब करेंगे घटाओ, 9 से 6 जाएगा, बचेगा 3, 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर करेंगे काट का निशान। आप देखिए आगे कोई संख्या बची नहीं है, हमारे पास 3 बच गया है। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम शेषफल। ये हमारा जो बच गया उसको क्या बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। और जो हमारे पास हमने भाग देने में जो आया है इसको क्या बोला जाता है, भागफल। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। और इसको क्या बोला जाता है, भाजक। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, वाक्य सवाल लगाते हैं। तो आई होप बच्चों आप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।